तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डीमन के मर जाने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है और तांजीरो उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। वहीं इनोसुके भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो डीमन के मांस पर गिरता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। फिर वो तांजीरो के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो तांजीरो कहता है, मैं कुछ देर के लिए हिल नहीं पाऊंगा, तुम जाकर दूसरे लोगों को बचाओ। फिर तांजीरो उस ड्राइवर के बारे में पूछने लगता है तो इनोसुके कहता है, मर जाने दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी ने तो तुम्हें मारा था ना, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? लेकिन तांजीरो फिर भी उसकी मदद करने के लिए बोलता है तो इनोसुके उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद तांजीरो अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करने लगता है ताकि वो खून के बहने को कम कर सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस डीमन का एक टुकड़ा आ जाता है और वो कह रहा था, मैं खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं हार चुका हूँ? क्या मैं अब मर जाऊंगा? मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था, मैं ट्रेन में एक भी इंसान को नहीं मार पाया, मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया और ये सब उस हाशिरा की वजह से हुआ है। मेरे पास इतने सारे इंसान थे लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या यही है एक हाशिरा की ताकत? और वो पीले कपड़े वाला लड़का भी बहुत तेज था, वो तो पूरी तरह से नींद से भी नहीं जागा था। और वो धोखेबाज डीमन जो इंसानों की तरफ से लड़ रही थी, मास्टर मुजान ने उस धोखेबाज को जिंदा कैसे रहने दिया? ये सब इस तांजीरो की वजह से हुआ है। अगर मुझ में थोड़ी भी ताकत होती तो मैं इसे अभी मार देता। मैं भी उन लोअर रैंक डीमंस की तरह कमजोर निकला। अपर रैंक डीमन सालों से वहीं के वहीं है, हाशिरा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और ये सब सोचते सोचते वो राख बन जाता है। वहीं रेंगोकू तांजीरो के पास जाता है और वो उससे ठीक से ब्रीदिंग करवाता है ताकि तांजीरो का और ज्यादा खून ना बहे। और वो तांजीरो को बताता है, ट्रेन के सभी पैसेंजर बच चुके हैं, कुछ लोग घायल हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे, तो तुम उन लोगों की ज्यादा फिक्र मत करो। वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है। रेंगोकू और तांजीरो देखते हैं वो अपर लेवल 3 का कीजुकी अकाजा है। तांजीरो सोचने लगता है, आखिर एक अपर 3 डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी अकाजा तांजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन रेंगोकू उसका हाथ काट देता है। फिर अकाजा एक सेकंड में ही अपने हाथ को हील कर लेता है और वो रेंगोकू को एक डीमन बनने के लिए बोलता है, क्योंकि रेंगोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है और अगर वो एक डीमन बन जाएगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर अकाजा रेंगोकू से कहता है, तुम एक हाशिरा होने के बाद भी मामूली इंसान हो, कुछ सालों बाद तुम बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी तरह डीमन बन जाते हो तो तुम हजारों सालों तक जिंदा रहोगे। फिर रेंगोकू कहता है, बूढ़ा होना और मर जाना यही चीज एक इंसान को सुंदर बनाती है, तुम इसे कमजोरी की निशानी मत समझो। फिर अकाजा कहता है, तो अब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, और रेंगोकू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और वो इतनी तेज लड़ रहे थे कि इनोसुके और तांजीरो को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। रेंगोकू अकाजा पर बहुत सारे अटैक करता है और वो उसके हाथ भी काट देता है, लेकिन अकाजा की रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो एकदम से हील हो जाता है। फिर अकाजा कहता है, इंसान और डीमन में यही फर्क होता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, डीमन बन जाओ। लेकिन रेंगोकू मना कर देता है और वो अकाजा पर अपनी हर एक ब्रीदिंग टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन अकाजा को कुछ भी नहीं हो रहा था। और आखिर में रेंगोकू अपनी 5th फॉर्म फ्लेम टाइगर से अटैक करता है। अकाजा को रेंगोकू का अटैक लग जाता है तो इनोसुके कहता है, क्या उसने कर दिखाया, क्या हम जीत गए? लेकिन हम देखते हैं अकाजा दोबारा से खड़ा हो जाता है और रेंगोकू भी लड़ने की हालत में नहीं लग रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।